हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पिछले जो 3-4 वीडियो मैंने इस जॉब के लिए बनाया है, पोस्टल असिस्टेंट जॉब के लिए। तो उन्हीं सब वीडियो पे आप लोगों का बहुत सा कमेंट आया था कि बहुत से कमेंट ऐसे थे जो वर्कलोड के बारे में, छुट्टी के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, प्रमोशन के बारे में बहुत से ऐसे कमेंट आए दोस्तों मेरे वीडियो पे। तो मैं एक एक भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इन सब बातों को मैं कवर करूँ अपने एक वीडियो में, और आप लोग को पूरा जो डाउट है पूरा क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, और दूसरा काम ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग को जितना भी वीडियो मेरा आए अगला वीडियो, वो आप लोग को बिना रुकावट के मिल जाए। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप किसी भी पोस्ट के बारे में जानने से पहले उस डिपार्टमेंट के बारे में जान लीजिए। अगर आप उस डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं तो आपको बहुत से जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि डिपार्टमेंट किस हिसाब से पब्लिक के बीच में काम करता है, उसका रोल क्या है पब्लिक के बीच में, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आपका जो है पोस्टल असिस्टेंट का जॉब जो है आता है। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में आप जान लेंगे तो आपका बहुत सा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा आज, और उसमें ये भी बताऊंगा कि उसमें आपका पोस्टल असिस्टेंट जॉब का रोल क्या होता है। आप सेलेक्ट होकर आएंगे तो आपको कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग मिल सकती है, कौन कौन सा ऑफिस मिल सकता है, कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, क्या क्या आपका वर्कलोड हो सकता है, और बाकी जो तमाम चीज़ें जो आपके मन में हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस डिपार्टमेंट के बारे में जो कि जानकारी ये है कि ये डिपार्टमेंट जो है पूरा पूरा भारत में जो कि 23 सर्कल में बटा हुआ है। आप 23 सर्कल का मतलब ये है कि सर्कल का ये, जैसे कि आपका यूपी सर्कल हो गया, बिहार सर्कल हो गया, शिमला सर्कल हो गया, और उत्तराखंड सर्कल हो गया, दिल्ली सर्कल हो गया, मुंबई सर्कल हो गया। ऐसे ऐसे करके दोस्तों पूरा ये विभाग जो है कि ऑल इंडिया में 23 सर्कल में बटा हुआ है। अब ये सर्कल जो है पूरा जो रीजन होता है ज़िले के मतलब सर्कल के अंदर जो रीजन होता है उन सबको ये कंट्रोल करता है। अब रीजन क्या होता है दोस्तों? रीजन ये होता है कि जैसे कि मेरा ही मान लीजिए, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बनारस रीजन में काम करता हूँ, तो ये बनारस रीजन जो है 5 डिवीज़न, रीजन के अंदर डिवीज़न होता है, 5 डिवीज़न को कवर करता है। और ये रीजन जो होता है सर्कल से अटैच होता है। अगर कोई भी रिपोर्ट वगैरह मांगा जाता है तो सीधा वो सर्कल से ही मांगा जाता है। उसके बाद फिर आपको उस रिपोर्ट को सबमिट करना होता है डिवीज़न से लेके। तो डिवीज़न कितना होता है एक रीजन में? तो जैसे कि मैं मान लीजिए बनारस डिवीज़न में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 डिवीज़न है, 5 डिवीज़न है। बनारस में मेरा जो है कि ईस्ट और वेस्ट 2 डिवीज़न हो जाता है, एक जौनपुर हो जाता है, एक गाजीपुर, एक बलिया हो जाता है। 5 डिवीज़न इसके अंदर में है। अब उस डिवीज़न के अंदर दोस्तों आपको एक एक डिविजनल ऑफिस मिलता है। यानी जैसे ईस्ट डिवीज़न का एक अलग डिवीज़न ऑफिस है, वेस्ट डिवीज़न का एक अलग डिवीज़न ऑफिस है, गाजीपुर का अलग है। ऐसे ऐसे करके आपके 5 डिवीज़न ऑफिस हो जाएंगे जितने डिवीज़न होंगे। तो उन्हीं सब डिवीज़न जो है कि जो रीजन होता है वो जितना भी रिपोर्ट मांगता है अपना डिविजनल ऑफिस से मांगता है। और डिविजनल ऑफिस जो है होता है वो अपने अपने सब पोस्ट ऑफिस जैसे छोटे छोटे ऑफिसों को उनसे रिपोर्ट मांगता है, हेड पोस्ट ऑफिस से रिपोर्ट मांगता है। तो ये सब जो है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो पोस्टल डिपार्टमेंट का होता है। इस प्रकार से पोस्टल डिपार्टमेंट काम करता है। अब इस डिपार्टमेंट में जो कि पीए का रोल क्या होता है, पीए कहाँ तक काम कर सकते हैं, रीजन में काम कर सकते हैं कि डिवीज़न में काम कर सकते हैं, कहाँ तक काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्टल असिस्टेंट का जो जॉब होता है वो सब जगह होता है। मतलब हर ऑफिस में आपको पोस्टल असिस्टेंट मिल ही जाएंगे, चाहे रीजनल ऑफिस हो, चाहे डिविजनल ऑफिस हो, चाहे हेड पोस्ट ऑफिस हो, चाहे सब पोस्ट ऑफिस हो। तो जो पोस्टल असिस्टेंट का जॉब होता है दोस्तों, वो हर जगह आपको इस पोस्ट के जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको। अब दोस्तों, बात ये आती है कि अब जैसे कि आपकी नई ज्वाइनिंग होती है, आप ज्वाइन करते हैं नए नए इस जॉब को, तो आप लोगों को पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है? देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने टोटल 20 लोगों ने ज्वाइन किया था। 26 लोगों को बुलाया गया था, 6 लोग नहीं आए थे, 20 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो 20 लोगों को दोस्तों हेड पोस्ट ऑफिस में ही पोस्टिंग मिली थी। अब हेड पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग क्यों मिली थी? क्योंकि अभी हम लोग जो है कि न्यू ज्वाइनिंग किए हैं, हम लोग को इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ना हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था। तो इस प्रकार से अगर आप लोग भी नया ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को पूरी की पूरी गुंजाइश ये है कि आप लोग को हेड पोस्ट ऑफिस में ही पोस्टिंग मिलेगी।
कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों कभी कभी सब पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है, लेकिन सब पोस्ट ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग हो भी जाती है तो आपको सेंसिटिव सीट वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग को बुकिंग के लिए जो काउंटर पे जो आप लोग कभी गए होंगे लेटर बुक कराने तो देखे होंगे, वहाँ पे जो काम करते हैं काउंटर पे पोस्टल असिस्टेंट ही होते हैं। जैसे लेटर बुक करना, पोस्टल ऑर्डर बिक्री करना, ये सब काम आप लोग को स्टार्टिंग में दिया जा सकता है काउंटर पे। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि इस जो जॉब में है पब्लिक डीलिंग है। जितने भी जैसे कि हर बड़े बड़े ऑफिस में 1-2 काउंटर होते हैं, तो हर सीट पे 1-2 लड़कों को लगा ही दिया जाता है काम करने के लिए, पब्लिक डीलिंग के लिए। तो इस बात से क्लियर होता है कि पब्लिक डीलिंग इस जॉब में है, आप लोग को पब्लिक डीलिंग करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए काउंटर पे सीट नहीं खाली है तो आप लोग पब्लिक डीलिंग नहीं भी करना पड़ सकता है। आप लोग कहीं पीछे बैक ऑफिस में लगा दिए जाएंगे किसी और काम के लिए। कंप्यूटराइज काम जो भी अंदर होता है हिसाब किताब रखने के लिए, उस काम पे लगाए जा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सीट वगैरह खाली नहीं है, कोई अगर नया वहाँ सीट पे लगा हुआ है, तो आप लोग को सीट से कोई मतलब लगाया नहीं जाएगा काउंटर पे पीछे। तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको बताया कि इस जॉब में पब्लिक डीलिंग है, लेकिन सबके लिए पब्लिक डीलिंग नहीं है। जैसे आप ज्वाइन करने कभी जाएंगे इस जॉब को, तो आपको सीट के हिसाब से लगाया जाएगा। जैसे कि अगर काउंटर पे सीट खाली है तो आपको काउंटर पे लगाया जा सकता है, पीछे सीट खाली है तो पीछे भी लगाया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा ये भी होता है कि जैसे आप कहीं भी ज्वाइन करने जाएंगे तो 10-12 लोग को एक डिवीज़न में सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसमें से 10-12 लोगों को, पूरे लोगों को नहीं लगाया जाएगा। अब आपकी देखा जाएगा कि कहाँ पे कौन सा सीट खाली है, उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी काम करने के लिए। तो किसी को पोस्टिंग पब्लिक डीलिंग करना पड़ सकता है, किसी को पब्लिक डीलिंग नहीं भी करना पड़ सकता है, किसी को बैक ऑफिस मिल जाए काम, किसी को काउंटर पे काम मिल जाए। तो आप लोग को ये मतलब है क्लियर हो गया है कि पब्लिक डीलिंग आप लोग को आज नहीं तो कल जब भी आपका ड्यूटी लगेगा तो आपको करना ही पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको नहीं करना पड़े, लेकिन आगे चल के आपको पब्लिक डीलिंग करना ही पड़ेगा। इस जॉब के बारे में देखिए दोस्तों, पोस्टल असिस्टेंट का जॉब जो होता है कोई एक सीट पे निर्धारित नहीं होता है। जैसे आप किसी एक सीट पे जैसे काम कर रहे हैं तो एक सीट पे ही काम करते रह जाएंगे, ऐसा इस जॉब में नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शाम को किसी और सीट पे काम करके जाएंगे और सुबह तक आपका किसी और सीट पे ऑर्डर हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इस जॉब में कोई फिक्स सीट नहीं है। कभी आपको अकाउंट ब्रांच में काम करना पड़ सकता है, कभी आपको ट्रेजरी ब्रांच में काम करना पड़ सकता है, कभी आपको काउंटर में काम करना पड़ सकता है। तो इस जॉब में जो है कि आपका सीट कोई फिक्स नहीं है कि आप सुबह आएंगे तो इसी सीट पे काम करेंगे, सुबह काम करेंगे किसी और सीट, शाम को जब जाएंगे तो किसी और सीट पे आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये आपके साथ हो सकता है जब आप इस जॉब को ज्वाइन करेंगे तो। और दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपका कहीं ऑर्डर हो गया काम करने के लिए पोस्टल असिस्टेंट की जॉब में, तो आप लगातार वहाँ 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक लगातार काम करते रहते हैं, बशर्ते आपको उस सीट का काम पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके वजह से आपके काम ना करने की वजह से उस सीट का काम फंस रहा है, तो उस सीट पे आप हमेशा लगातार लगे रहेंगे, बने रहेंगे। ये भी आपके साथ हो सकता है, चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने इस विभाग के बारे में आपको कुछ इसका स्ट्रक्चर आपको समझाया, किस तरह से विभाग काम करता है। तो दोस्तों ये आप मान के चलिए कि आपकी पोस्टिंग रीजनल ऑफिस में भी हो सकती है, डिविजनल ऑफिस में हो सकती है, सब पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है और हेड पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है। जिस हिसाब से अगर आपका जो है कि सीट खाली रहेगा उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। और ये पूरा का पूरा जो पोस्टिंग आपका है डिविजनल ऑफिस देखता है। डिविजनल ऑफिस ही सब सीट देखता है कि किसको कहाँ लगाना है, कहाँ किसको पोस्टिंग करना है, कहाँ सीट खाली है, कहाँ किसकी आवश्यकता है, ये सब का सब जो कि डिविजनल ऑफिस देखता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिविजनल ऑफिस में जगह खाली है तो डिविजनल ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। पोस्टल असिस्टेंट का जॉब जो है वो आपका हर जगह ये पोस्टल असिस्टेंट आपको मिल जाएगा। चाहे आप लखनऊ जाइए, जहाँ लखनऊ जीपीओ सर्कल ऑफिस है, इसको जीपीओ बोलते हैं, वहाँ पे भी पोस्टल असिस्टेंट काम करते हैं। तो आपके सिलेक्शन होने के बाद जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा, जो भी आपका सर्कल प्रेफरेंस होगा, डिवीज़न प्रेफरेंस होगा, उस हिसाब से अगर आप सीट खाली है तो आपको वहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, कहीं भी पोस्टिंग आपका हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अगर आपको डिवीज़न मिल गया है तो उस डिवीज़न के अंदर में, रीजन के अंदर में आपका ट्रांसफ़र होगा, उस डिवीज़न में ही ट्रांसफ़र होगा, कहीं बाहर आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। उसी में आप लगातार काम करते रहेंगे, उसी में आप रहेंगे। बाकी आप अगर मर्ज़ी से अपने चाहेंगे ट्रांसफ़र लेना तब आपका बाद में देखा जाएगा, बाकी आप उस डिवीज़न में ही काम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये सब बातें बताने के लिए मुझे थोड़ा
टाइम लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा लंबा वीडियो ये होगा, आप थोड़ा देख लेंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत से बातें दोस्तों हैं जो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बताऊंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी बनाना ठीक नहीं है, बहुत कम लोग देखते हैं वीडियो को। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा इस डिपार्टमेंट के बारे में। और दोस्तों मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप लोगों को बहुत सारा बात क्लियर कर दूंगा, ताकि जब आप लोग की ज्वाइनिंग होगी तो आप लोग को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्या करना है आगे। आप मेरे वीडियो को अगर देखे रहेंगे तो पूरा का पूरा समझ जाएंगे कि मेरा किस प्रकार से पोस्टिंग होगा, ट्रांसफ़र होगा, किस प्रकार से मुझे काम करना पड़ेगा, वर्कलोड क्या है क्या नहीं है, ये सब बात मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। बस करना आपको इतना है कि मेरे चैनल के साथ बने रहना है और मुझे सब्सक्राइब कर लेना है। आगे जो भी वीडियो आपको आएंगे सब आपको देखना है कि बिना किसी रुकावट के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आगे भी आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। बहुत से जैसे ट्रेनिंग हुआ, आपका पहला ट्रेनिंग कहाँ होगा, किस हिसाब से आपका, और बाकी बहुत चीज़ें जो हैं दोस्तों मैं अब क्या बताऊँ आपको। मैं टॉपिक के हिसाब से आपको वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।